Kiddie Toons। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है अमीर गरीब बहनों की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की कहानी। नीलम और पूनम दोनों बहनें थीं, लेकिन शादी दोनों की काफी अलग होती है। जहाँ नीलम अमीर और वहीं पूनम गरीब घर की बहू बनती है। हाय पूनम, क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस खाना बना रही हूँ। आप सुनाओ? मैं तो बस कमरे में बैठी बैठी कॉफी पी रही थी। सर्दी बहुत है ना। कैसी बात कर रही हो दीदी, शहर तो एक ही है ना हमारा। गर्मी के मारे मेरे पसीने छूटे जा रहे हैं। अरे मेरी प्यारी बहन, मेरे कमरे में एसी चल रहा है तो ठंडा ही होगा ना। और काम वाली खाना बना रही है, बस खाने के वक्त कमरे से बाहर निकलूंगी। ओह अच्छा, गुड है दीदी, तो यहीं आ जाओ मेरे घर पर। हाँ आऊंगी। ठीक है दीदी, अब आराम से बात करते हैं। ओके। इसके बाद पूनम फोन रख देती है और सामने उसकी सास खड़ी होती है। ये ले खरबूजा खा ले, मैंने काटा है, सबको बांट दिया, ये तेरा हिस्सा है। अरे मम्मी, मैं काट देती, आप क्यों परेशान हुई? बस रोटी बनाकर खाती हूँ। सास पूनम का हाथ पकड़कर उसे पंखे के पास ले जाती है, जहाँ पहले से ही उसकी नंद और देवर बैठे होते हैं। भाभी आओ, लूडो खेलते हैं। ये तो हार रही है, आप आ जाओ। अरे मैं तो रोटी बना रही थी, माँ ले आई मुझे खरबूजा खाने के लिए। आप लोग लूडो खिला रहे हो, खाना बनाना है। कोई बात नहीं भाभी, रोटी मैं बना लेती हूँ। पूनम का हंसता खेलता परिवार था, जहाँ सब एक दूसरे की मदद करते। रोज सुबह शाम पूरा परिवार एक साथ ही बैठता था। अरे पूनम चलो तैयार हो जाओ, पानी पूरी और गोला खा कर आते हैं। जॉर्ज पार्टी चलते हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है आज। पूनम जल्दी से तैयार हो जाती है और दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। इतने में नीलम का फोन पूनम के पास आता है। हेलो, क्या कर रही हो पूनम? अरे दीदी, मैं घर पहुंचकर फोन करती हूँ ना, इनके साथ घूमने आई हूँ। आप बताइए क्या कर रही हैं? मैं तो कमरे में बैठी हूँ, टीवी देख रही थी। अरे दीदी आ जाओ ना, बहुत अच्छा सुहाना मौसम है, क्योंकि इधर मुंह पर ठंडी हवा लग रही थी, बड़ा मजा आया। अरे नहीं, बहुत गर्मी है तुम लोगों के घर, तुम आ जाओ ना मेरे घर पर। बस आती हूँ दीदी, माँ से पूछ कर आती हूँ। उसके बाद पूनम फोन रख देती है। तुम्हें लगता होगा ना कि काश तुम भी नीलम दीदी की तरह पैसे वाले घर में शादी करती। तो मैं कौन से गरीब घर से हूँ? खा रही हूँ, पी रही हूँ, अच्छा पहन रही हूँ, घूम रही हूँ, और क्या चाहिए? खैर, गोले पैक करवा लो घर में सबके लिए। अगले दिन नीलम के घर पर। चलिए ना, शाम को पूनम के घर चलते हैं, बहुत दिनों से बुला रही है बेचारी। अरे मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, रात को मेरी एक पार्टी है बिजनेस के लिए। तुम ड्राइवर के साथ चली जाओगी ना? नहीं, अच्छा नहीं लगता। शादी के बाद बीवी पति के बगैर कहीं जाती अच्छी नहीं लगती। ये कैसी मिडिल क्लास वाली बातें कर रही हो? माँ को देखो, कितनी सोशल लाइफ एंजॉय करती है वो। मैं नहीं जा सकता। अच्छा, शाम को कहीं बाहर चलें? आजकल मौसम बहुत अच्छा है ना। यार अभी तो बताया, पार्टी है वो भी ताज में। तुमको चलना है तो बताओ। नहीं, आज तो मन नहीं है। चलिए ठीक है। फिर उसका पति ऑफिस चला जाता है। नीलम सारा दिन घर पर या तो टीवी देखती है या फिर मोबाइल। नीलम सोचती है कि घर वालों के साथ जाकर थोड़ा बैठे। बेटा कोई काम था मेरे कमरे में कैसे आज? कुछ नहीं माँ, बस मन नहीं कर रहा था तो कैरम खेलोगी? हम लोग ऑनलाइन खेल रहे हैं, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं फ्रेंड कर देती हूँ। नीलम समझ जाती है सास उसको जाने का बोल रही है, इसलिए नीलम वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर वो मोबाइल पे कैरम खेलती है और फिर कुछ सोचकर खड़ी हो जाती है। नीलम घर से बाहर आती है और ड्राइवर को पूनम के घर जाने के लिए कहती है, मुझे मेरी बहन के घर ले चलो। जी मैडम जी। और रास्ते में कोई मिठाई की दुकान मिले तो रोक लेना। नीलम मिठाई की दुकान में जाती है और एक से बढ़कर एक मिठाई खरीदती है। वो अपनी बहन के घर जाती है, जहाँ सारा परिवार एक साथ बैठा होता है। अरे नीलम बेटा, आओ आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? नमस्ते आंटी जी, पूनम कहाँ पर है? पूनम अभी तो यही थी। पता नहीं, देखना विजय भाभी कहाँ पर है? माँ, भाभी शायद आपने जो कपड़े दिए थे वो रखने अपने कमरे गई है, मैं बुलाकर आता हूँ। अरे नहीं, मैं कमरे में ही चली जाती हूँ। नीलम पूनम के कमरे में जाती है, जहाँ वो बालकनी में पड़ोसियों से बातें कर रही थी। तभी, अरे दीदी कैसे आना हुआ? आओ चलो ड्राइंग रूम में बैठते हैं। नहीं, क्या सबको परेशान करना, कमरे में ही बैठते हैं ना।
कैसी बातें कर रही हो दीदी? आप आई तो सभी आपसे मिलना चाहते हैं, चलो ना। नीलम और पूनम सबके पास जाते हैं, जहाँ पूनम की सास चाय और नाश्ता बनाकर ले आती है। अरे आंटी जी, आप क्यों बना रही हैं? वो इसलिए कि हम साथ बैठ सके। माँ, अब आप बैठ जाइए। पूनम के घर का माहौल नीलम को कुछ अलग सा लगता है। कितना वक्त हो गया है, इस तरह का खाना नहीं खाया था। कितना स्वाद है इस खाने में। इस तरह का खाना तो हम लोगों के घर रोज ही बनता है। अच्छा, खाने में क्या खाओगी दीदी? अरे इसे वो खिलाओ ना जो गांव वाली बुआ सिखा कर गई थी। हाँ, मैं अभी बनाती हूँ। पूनम की नंद और देवर भी नीलम के साथ बात करने में लग जाते हैं। दोपहर होते ही सारा घर जमीन पर चटाई बिछाकर खाना खाता है और अंताक्षरी खेलता है और खूब गप्पे लगाता है। नीलम जब वापस घर जा रही होती है तो पूनम की सास उसे पैसे देते हुए कहती है, बेटा, पहली बार बहन के घर आई हो। वैसे तो हम लोग तुम्हारे जितने अमीर तो नहीं, लेकिन मैं बड़ी हूँ। ये छोटी सी भेंट रख लो। पता होता कि तुम आने वाली हो तो कोई साड़ी खरीद कर रखती तुम्हारे लिए। मैं तो सिर्फ पैसों से अमीर हूँ, लेकिन पूनम तो रिश्तों से अमीर है। जीवन में सच्ची हंसी और खुशी अपनों के साथ ही है, ना कि पैसों से। उसके बाद नीलम वहाँ से चली जाती है और पूनम अपनी सास को देखकर मुस्कुराने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।